आज मैं करने जा रहा हूँ वर्क एंड एनर्जी चैप्टर 11 क्लास 9 का। उसमें पहले वर्क डन को समझने की कोशिश करते हैं। जो रियल लाइफ में वर्क होता है उससे थोड़ा बहुत डिफरेंट वर्क होता है साइंटिफिक अप्रोच में। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे रियल लाइफ में इसको पुश करा है, तो अगर आपको पूछा जाएगा कि क्या मैंने वर्क किया है, तो आप बोलोगे यस, यू हैव डन दिस वर्क, यू डिड दिस। बट अगर मैं आपको बोलूं साइंटिफिक अप्रोच में बात करते हैं कि मैंने इस वॉल को पुश करी है, मैंने लगाया 100 न्यूटन फोर्स, तो क्या, और मैंने इस फोर्स से इसको पुश करने की कोशिश की है, क्या मैंने वर्क किया है? तो आप कहोगे नहीं सर, आपने वर्क नहीं किया। क्यों? अगर आप जानते हो वर्क एंड एनर्जी तो, लेकिन नहीं तो आप कहोगे सर आपने वर्क किया। बट यहीं पे आता है साइंस, साइंटिफिक अप्रोच। नाउ इस साइंटिफिक अप्रोच में क्या है कि वर्क डन तभी होता है जब आप इस वॉल को मूव करवाते हो, जब आप इस बोर्ड को मूव करवाते हो, तभी होता है वर्क डन। ओके, नाउ सो यहां पे आपको मैं एक डेफिनेशन, कोई लंबा चौड़ा डेफिनेशन देने की कोशिश नहीं होगी, बहुत शॉर्ट डेफिनेशन दूंगा और प्रिसाइज हूं। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज वर्क डन। अभी इज नॉन एज लोग बच्चों खुद से भी ऐड कर सकते हो तुम लोग, तो इसलिए मुझे ये देने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। सो अगर मैं इस F को लिखने की कोशिश करूंगा, F इज इक्वल टू, देन वर्क डन इज इक्वल टू, सॉरी, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर आपको दिया हुआ हो तो वर्क आप फाइंड कर सकते हो। अगर यहीं पे देखो साइंटिफिक अप्रोच, इस फॉर्मूला में अगर आप s को 0 पुट कर रहे हैं, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, कितना आपने मूव करा एक ऑब्जेक्ट। तो अगर यस इस वॉल पे आपने फोर्स लगाया, आपने फोर्स कितना भी लगाया, मान लो कि 200 न्यूटन आपने फोर्स लगाया, खूब फोर्स लगाया अपने हिसाब से आपने, ठीक है, 2000 ले लो। ओके, इतना फोर्स लगाया आपने, बट मूव तो आप कुछ भी नहीं कर पाए, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 मीटर। वॉल पे फोर्स लगाओगे तो वॉल थोड़ी ना मूव होगी ना। सो तब आपका वर्क कितना होगा? 0, क्योंकि कुछ भी अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 0। ना पॉइंट ये है कि अब आपका वर्क डन क्या है? 0। और वर्क डन को मेजर किससे करते हैं? जूल में। तो इसका एसआई यूनिट आपको याद रखना है ना। अगर ऐसा यूनिट फाइंड करने की कोशिश करो तो आपका यहां से इजीली फाइंड हो जाएगा, क्योंकि जो ऐसा यूनिट होता है फोर्स का वो क्या है? न्यूटन है, और सेकेंड डिस्प्लेसमेंट का क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मीटर है। तो न्यूटन मीटर को जूल बोला जाता है ना। जूल जी के सम्मान में रखा गया है, साइंटिस्ट हैं, उनके सम्मान में न्यूटन मीटर को जूल कहा गया है। सो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। सो एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट है, SI unit of work, SI unit of work is joule। SI यूनिट वर्क का क्या है? जूल है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको कुछ एग्जांपल दिया जाए, लाइक अगर मैं कहूं, SI यूनिट नोट कर लो आप, आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, सो आई वांट टू इरेज दिस। ओके, नाउ SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अगर आपको बोला जाए कि आप डिफाइन करो 1 जूल, ये कभी कभार क्वेश्चन दिया जाता है, डिफाइन, या तो क्वेश्चन में दिया जाएगा ऐसे करके, डिफाइन 1 जूल, तो आप बोलोगे 1 जूल इज अ वर्क। क्या बोलोगे? ये डेफिनेशन भी कहां से आती है? 1 न्यूटन मीटर से ही डेफिनेशन आती है, इज इक्वल टू 1 जूल। सो बोलोगे when we use 1 Newton, when we use 1 Newton force to move an object
said to be, it is said to be 1 जूल। ना यहाँ पे आप गौर से देखो, मैंने आपको क्या बताया कि 1 न्यूटन कितना इक्वल्स टू होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 जूल मीटर। नाउ अगर आप 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। ओके, नाउ अगर आप एक ऑब्जेक्ट को, व्हेन वी यूज 1 न्यूटन, अगर आप 1 न्यूटन फोर्स यूज करते हो टू मूव अ ऑब्जेक्ट, मान लो कि इस ऑब्जेक्ट को मैं मूव करने के लिए 1 न्यूटन फोर्स का यूज कर रहा हूं, कितना मीटर, 1 मीटर यू अगर मूव करूंगा इस ऑब्जेक्ट को 1 न्यूटन फोर्स का यूज करके, हम क्या कहेंगे, कितना काम हुआ है, 1 जूल का काम हुआ है। सो अगर मान लीजिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए सिर्फ 1 न्यूटन फोर्स लगाया है, और इसको कितना मूव किया है, सिर्फ 1 मीटर मूव किया है, यहां से यहां तक ले लेते हैं, 1 मीटर थोड़ा इतना होता है 1 मीटर। सो तब क्या कहेंगे कि कितना वर्क हुआ है, 1 जूल वर्क हुआ है। ना अगर मान लीजिए आपको फोर्स दिया जाए 200 न्यूटन और वर्क दिया जाए, आपको फोर्स दिया जाए और डिस्प्लेसमेंट दिया जाए S इज इक्वल्स टू 10 मीटर, तो आपको ये दिया जाएगा और फाइंड करने को कहा जाएगा वर्क इज इक्वल टू व्हाट। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और इस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट करोगे इस वर्क को, इस वर्क। सो फोर्स कितना है 200 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर। सो हम लोग यूनिट बाद में करेंगे, 200 मल्टीप्लाई 10 इज 2000 जूल। इसका मतलब आपने वर्क कितना का किया है, 2000 जूल के इक्वल किया है। दैट्स इट फॉर दिस वर्क। नाउ अब हम करने वाले हैं वर्क डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट सम एंगल। जब कभी कभार क्या होता है कि आप हमेशा ऐसे फोर्स नहीं अप्लाई करते हो, कभी कभार आपको ऐसे उठा के ले जाना होता है या इसको नीचे करना होता है, या मान लो कि मुझे क्या करना है, बेंच को ऐसे पुल करना है, ठीक है, तो मैं क्या ऐसे पुल कर रहा हूं, नहीं, मैं ऐसे ऊपर की तरफ पुल कर रहा हूं, तो उससे क्या होता है ना, मेरा फोर्स और एंगल में जो मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कुछ एंगल बन रहा है ना। इधर अगर मान लीजिए ये फोर्स है, ये एंगल है, यहाँ पे ये फोर्स है, ये एंगल, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, हाँ सब क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। सो यहां पे अगर इस ऑब्जेक्ट को देखिए तो इस ऑब्जेक्ट में ये ऑब्जेक्ट ऐसे है, इधर डिस्प्लेसमेंट करना है मुझे और फोर्स भी मैं क्या लगा रहा हूं, इधर की तरफ लगा रहा हूं। सो यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, ऑफ कोर्स 0 डिग्री फॉर्म हो रहा है ना, ऐसे है और मैं फोर्स भी क्या कर रहा हूं, इसी तरफ लगा रहा हूं, तो एंगल क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी एंगल नहीं होगा एक ही डायरेक्शन में, 0 डिग्री। सो उस कंडीशन में आपको जब भी कुछ एंगल फॉर्म हो रहा हो, हमेशा आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, वर्क डन इज इक्वल टू Fs cos थीटा ना। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक ना। इस कंडीशन में एंगल जब 0 है तो Fs cos कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री, एंड Fs cos 0 डिग्री होता है Fs। मींस जब भी आप यहां पे वर्क फाइंड करोगे तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट दोगे। अगर डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स का जो एंगल है वो एंगल क्या है, 0 डिग्री, ठीक है। सो इस कंडीशन में आप W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट अगर इसके बीच में कुछ भी एंगल बन रहा है, 40, 45, 30, 60, 80, कुछ भी एंगल बन रहा है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा डिफरेंट, और वो फॉर्मूला क्या होगा, W इज इक्वल टू अगेन F मल्टीप्लाई S मल्टीप्लाई बाय कॉस कितना 45, थीटा के प्लेस पे ये थीटा कितना होगा 45 होगा ना। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि W इज इक्वल टू
cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो f मल्टीप्लाई s मल्टीप्लाई 1/√2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f मल्टीप्लाई s √2। आपको फिर जो भी फोर्स आएगा उसको √2 से डिवाइड देना पड़ेगा। किस कंडीशन में? जब एंगल 45 हो रहा हो। आप कोई भी एंगल पे फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को यूज करके fs, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्रॉस नहीं है, याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर कुछ एंगल पे वर्क फोर्स लग रहा है तो आपको वर्क कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, आप 2-3 बार इसको नोट डाउन कर ले अपने नोटबुक पे, इसको आपको रिमेंबर हो जाएगा। नाउ वर्क इज इक्वल टू एफ एस 1/√2, सो इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई एस अपॉन √2। नेक्स्ट इस कंडीशन में बात करते हैं, तो जब हम इस पे ऐसे फोर्स एक्सर्ट करेंगे और इस पे ऐसे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, सॉरी इस पे ऐसे डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं और फोर्स इधर एक्सर्ट करेंगे, बताओ फोर्स मैं इस पे लगा रहा हूं ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट चाहता हूं इधर, है पॉसिबल? आपको लगता है कि फोर्स मैं ऊपर की तरफ लगाऊं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाएगा? उसके लिए तो इधर फोर्स लगाना पड़ेगा। सो इसलिए यहां पे एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, और जो वर्क होगा वो 0 होगा। देखते हैं फॉर्मूला से, W इज इक्वल टू, अगेन फॉर्मूला क्या होगा? F मल्टीप्लाई S मल्टीप्लाई cos थीटा, और थीटा है 90 डिग्री, दैट्स राइट, which is equal to cos 90 का वैल्यू होता है 0। नाउ F मल्टीप्लाई S मल्टीप्लाई 0, अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो? यस 0, सो which is equals to 0। तो अगर मान लो कि आप 90 डिग्री फोर्स, अगर एंगल 90 डिग्री है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो कुछ भी वर्क नहीं होगा, ठीक है ना। इस कंडीशन में बात करते हैं, ये लास्ट कंडीशन है। अगर मान लो कि मैंने अपोजिट डायरेक्शन में सर फोर्स लगाया, मुझे चाहिए था डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स लगाया मैंने इस ऑब्जेक्ट पे इधर, तो बताइए क्या होगा? लॉजिकल, आपने फोर्स लगाया इधर, आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए था इधर, क्या पॉसिबल है? बट वो कब? नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए था इधर, बट आपने फोर्स लगाया इधर, तो इस डायरेक्शन में तो नहीं होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इधर की तरफ फोर्स होगा। सो इस फॉर्मूला से देखते हैं इसको, वर्क इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई कॉस कितना, अभी देखो इसके बीच में एंगल कितना फॉर्म होगा, एक लाइन के ऊपर में एंगल कितना फॉर्म होता है? 180। इज इट करेक्ट? Yes, it is. Now 180 डिग्री cos थीटा cos 180। अब cos 180 का वैल्यू होता है -1। सो यहां पे फॉर्मूला क्या आएगा? -f मल्टीप्लाई s। जब भी आपको वर्क कैलकुलेट करना हो, एंगल 180 डिग्री फॉर्म हो रहा हो, आप कैलकुलेट करोगे -f into s, मींस जो भी वैल्यू आएगी निगेटिव में आएगी, जिधर डिस्प्लेसमेंट होना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी ना। ये 4 केस हैं और इस केस के एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं रियल लाइफ में, तो आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है, बट रियल लाइफ में एक एग्जांपल देता हूं। ये सब सारे केसेस नोट कर लेना, बट रियल लाइफ में एक एग्जांपल मैं बताता हूं। देखो अर्थ यहां पे है, प्यारा सा अर्थ, सुंदर सा अर्थ, ठीक है ना। इसके चारों ओर सैटेलाइट मूव करते हैं, यहां पे है सैटेलाइट, ठीक है, उतना अच्छा नहीं बना, कोई नहीं। यहां पे है सैटेलाइट्स, ये मूव कर रहे हैं, अर्थ अपना ग्रेविटी ऐसे लगा रही है, ठीक है, इसको खींचने की कोशिश कर रही है, और इसमें है मोशन, टेंजेंशियल मोशन है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना। जब भी आप सर्कुलर में देखोगे, सर्कुलर मोशन हमेशा क्या होता है? टेंजेंशियल होता है, मींस इस जगह पे जो ऑब्जेक्ट है वो इधर की तरफ फोर्स लगाएगी, इस जगह पर जो ऑब्जेक्ट है इधर की तरफ फोर्स लगाएगी, इस जगह पर जो ऑब्जेक्ट है इधर की तरफ फोर्स लगाएगी ना। आपने देखा होगा ना, जब भी आप मान लो कि इसमें रोप बांध करके घुमाएंगे, तो घुमाते हैं तो जिस जगह पे वो टूटती है उसके सामने जाती है, लाइक इधर टूटी, इधर टूटी, ऐसे घूमती है तो इधर की तरफ जाती है, ऐसे घूमती है तो इधर की तरफ जाती है। सो अगर यहां पे टूटेगी तो सामने की तरफ जाने की कोशिश करेगी,
लेकिन इसका हर एक जगह पर यही होता है कि मैं जाऊंगा सामने और ग्रेविटी कहती है कि नहीं, आप सामने नहीं जाओ, तो ये घूम जाता है अपना डायरेक्शन, कहता है कि ठीक है, मेरा बात भी नहीं, आपका बात भी नहीं, ना इधर की तरफ मुड़ जाता है, इधर की तरफ मुड़ जाता है। बट आप अगर एंगल देखोगे तो एंगल कितना फॉर्म हो रहा है इस दोनों के बीच में, 90 डिग्री। तो आप कौन सा केस यूज करोगे, एफ मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई कॉस 90 डिग्री। आपको पता है cos 90 डिग्री 0 होता है, सो कुछ भी हो आपका जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। तो इसका मतलब है कि हम साइंटिफिक अप्रोच में बात करें तो अर्थ कोई वर्क नहीं कर रहा है इस टाइम पे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट आपको मुझे डेलिबरेटली उस एग्जांपल्स को बताना होगा जो कि मैं चाहता हूं अच्छे से समझ में आए, इसलिए अभी यहीं पे रहने देते हैं और यही 4 केस के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूं। थैंक यू, लेकिन फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।